के वश में है। भगवान बन गए, कैसे बने? प्रेम से भगवान बन गए। आगे सुखदेव गोस्वामी 2-3 श्लोक और हैं। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं न विरंची न भवो न सिरप्य अंग संश्रया प्रसादम ले भिरे गोपी यत् प्राप्त विमुक्तिदा। इस अकेले श्लोक की व्याख्या घंटों की जा सकती है, लेकिन हम बहुत सरल रूप में आपको बता देते हैं कि ब्रह्मा जी भगवान को नहीं बांध पाते हैं। ब्रह्मा जी एक बार आए थे भगवान की मंजिल महिमा देखने के लिए। वो विचलित हो गए थे कि अरे बड़े बड़े ब्राह्मण और बड़े बड़े योगी जन यज्ञ करके भगवान को बुलाते हैं, ये भगवान ग्वाल वालों का जूठा खा रहे हैं, मुंह से निकाल के खा रहे हैं, मुंह से निकाल के। कोई कोई ग्वाल भगवान के सामने नाटक करके कुछ ग्वाल ऐसा कहते थे, वो कितना स्वादिष्ट है, मेरी माता ने बनाया है तो बहुत अच्छा है। तो भगवान श्री कृष्ण अपना छोड़ देते हैं दही भात और कहते हैं मुझे अपना खिलाओ, मुझे अपना खिलाओ। वो कहते हैं नहीं देंगे नहीं देंगे। तो भगवान उसके पीछे जाते हैं और वो अपने मुंह में डाल लेता है, तो भगवान उसके मुंह से निकाल के खा लेते हैं। और ये देख के ब्रह्मा जी मोहित हो गए थे, ये कैसे भगवान हो सकते हैं। और भगवान की ग्वाल वालों को उन्होंने चुरा लिया था और 1 साल तक यहाँ भगवान लीला करते रहे। भगवान ने अपने आप को अनंत ग्वाल बालों में, अनंत बछड़ों में, और उनकी लाठी, उनके कपड़े सब भगवान स्वयं बन गए थे। बहुत बड़ी लीला है। ना वो विरंची कहाँ से निकले हैं? वो भगवान से प्रकट हुए हैं, उनके पुत्र हैं भव शिव जी। तो वो कैसे फिर भगवान को बांध सकते हैं? वो तो भगवान के पौत्र हुए, पुत्र के पुत्र, वो भी भगवान को नहीं बांध पाते हैं। और ना श्री अंग संश्रया, भगवान के आधे अंक में रहने वाली अर्धांगिनी, भगवान के चरण संवाहन करने वाली लक्ष्मी जी, वो भी भगवान को नहीं बांध पाए। वो भी भगवान की सेवा करती रहती है, लेकिन वो भगवान को बांध नहीं पाई। जैसे मैया यशोदा ने कृष्ण को बांध लिया है, जैसे गोपिका ने कृष्ण को बांध लिया है, यशोदा मैया ने कृष्ण को बांध लिया है। जब राधा रानी को बाद में पता चला कि कृष्ण को बांधा मैया यशोदा ने, हमने तो कभी नहीं बांधा, हम भी बांधेंगे। जब बाद में गए भगवान खेलने के लिए, तो राधा रानी ने भी कृष्ण को बांध लिया और बांध के उनकी आरती उतारी, खूब आरती उतारी बांध के। हम सब वही भाव में भगवान की आरती उतारते हैं। तो न विरंचो न भवो न सिरप्य अंग संश्रया प्रसादम ले भिरे गोपी यत् प्राप्त विमुक्तिदा। ये कृपा तो किसी को प्राप्त नहीं हुई जैसा प्रसाद किसको प्राप्त हुआ? मैया यशोदा को प्राप्त हुआ। इस लीला को गाया जाता है बार बार, और कोई लीला भक्तों को उतनी प्रभावित नहीं करती जितनी भगवान की बाल्य लीलाएं प्रभावित करती हैं भक्तों को। इसलिए सतगुरु मुनि कहते हैं, वरम देव मोक्षम न मोक्षवधिं वा न चान्यमृणे हरेशं। इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम् सदा विमानस्य विरास्तं। इदं ते मोक्षाम्भोजम् अत्यन्तनीले घृतं कुतले स्निग्धरक्तश्रुतम्। इदं ते मोक्षाम्भोजम् अत्यन्तनीले घृतं कुतले स्निग्धरक्तश्रुतम्। मुहुर्चुम्बितं बिम्बरक्तधरं मे मनस्य वीरास्तामलं लक्ष्मीनाथे। मुहुर्चुम्बितं बिम्बरक्तधरं मे मनस्य वीरास्तामलं लक्ष्मीनाथे। सतगुरु मुनि ऐसा कहते हैं
मुझे लाखों प्रकार के लाभों से कोई प्रयोजन नहीं है, मुझे और कोई वरदान नहीं चाहिए, मुझे कोई वरदान नहीं दीजिए, लेकिन आपकी यही मूर्ति, आपकी यही दशा मेरे हृदय में बनी रहे। मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, लेकिन जैसे आपको देख रहे हैं भगवान रोते रोते, भगवान को रोता हुआ है और भगवान यशोदा के द्वारा बंध गए हैं, तो यही मूर्ति मेरे हृदय में आ जाए। और इसके अलावा यशोदा मैया का जो चेहरा है वो मैया के चूमने के कारण लाल हो गया है, बारंबार चूमे जाने के कारण, तो यही मेरे हृदय में बसा रहे। नायम सुखा पुना भगवान देहि नाम गोपिका सुता ज्ञानी नाम चात्म भूता नाम यथाशक्ति मता में। तो भगवान देहि नाम देहधारियों के लिए, जिन लोगों ने अपने देह को ही सब कुछ मान लिया है उनके लिए तो थोड़ा भी सुलभ नहीं है गोपिका सुत। ज्ञानियों और तपस्वियों के लिए भी भगवान सुलभ नहीं है, लेकिन किसके लिए सुलभ है? भगवान सुलभ है यशोदा जैसे भक्तों के लिए। तो नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जल। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जल। कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दिनं बतानु ग्रहाणि समामन्यं मेधिचित्तस्य। कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दिनं बतानु ग्रहाणि समामन्यं मेधिचित्तस्य। दो श्लोक और हैं, इसको जल्दी कह देंगे, बहुत समय नहीं। हे देव, हे मेरे प्रभु, हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे प्रभु, मैं दुख की जलाब्धि में, दुख के जल में निमग्न हूँ, डूबता जा रहा हूँ, तो कृपा करके मुझे इस दुख के संसार से निकाल लीजिए और मुझे अपनी भक्ति दे दीजिए। भगवान मुक्ति नहीं मांग रहे हैं, लेकिन भक्ति मांग रहे हैं। देखिए भगवान को बांध कर यशोदा मैया चले गए अपना काम करने के लिए, और भी सबको कहा कि जाओ जाके अपना काम करो, और काम में व्यस्त हो गई सारी लोग। यशोदा मैया किस बात में व्यस्त हो गई? भगवान के लिए माखन बनाने में दोबारा, कि मैं अब ऐसा माखन बनाऊंगी, जब माखन बन जाएगा तो थोड़ी देर के बाद मैं कृष्ण को खोल दूंगी और खोल के इसको माखन खिलाऊंगी, और जब ये माखन खा के तृप्त हो जाएगा तभी सो जाएगा और सब कुछ भूल जाएगा। तो यही सोच के मैया माखन बना रही है दोबारा। लेकिन यहाँ कृष्ण ने क्या किया? यहाँ कृष्ण दो वृक्षों को देखा, धनात्मजव, वही वृक्ष जिनको नारद जी ने श्राप दिया था। कृष्णस्तु ग्रहकृतेषु विग्रायाम मातरी प्रभु अद्राक्षे अर्जुनो पूर्वम गुह्यको धनात्मजव। धनज के पुत्रों को देख के भगवान श्री कृष्ण को सब याद आ गया कि नारद जी ने इनको श्राप दिया है। जो अर्जुन के दो वृक्ष खड़े थे उनके आंगन में, और भगवान अब इनको मुक्त करने के लिए आगे बढ़े। भगवान इनको अभी मुक्त क्यों कर रहे हैं? जन्म लेते ही मुक्त क्यों नहीं कर दिया? क्या कारण है? क्योंकि अब इस लीला के थोड़े समय के बाद भगवान वो छोड़ के चले जाएंगे वृंदावन की तरफ। सब लोग सोचेंगे कि अरे यहाँ बहुत बड़े बड़े ना अपशगुन होते रहते हैं, राक्षस आते रहते हैं, ये दो वृक्ष धड़ाम से गिर गए, वो तो हरि की कृपा है जो मेरा बालक बच गया, उसके बीच में था, बालक बच गया। तो यहाँ पे अपशगुन होते रहते हैं, तो इस जगह को छोड़कर हमें वृंदावन में जाना चाहिए। नंद बाबा के भाई उन्हें सलाह देंगे कि वृंदावन चलो, जहाँ यमुना बहती है और जहाँ पर गोवर्धन पर्वत है, तो वहाँ निकल जाएंगे। तो जाने के पहले मुक्त कर दें इनको, इसलिए भगवान ने अभी उनको मुक्त किया जाने के पहले। अभी तक क्यों नहीं मुक्त किया? कृपा दे रहे थे उनको, वे देख सकते थे भगवान की सारी लीलाओं को, और वे भगवान के बहुत बड़े भक्त बन गए। तो भगवान उखल से बंधे हुए थे। उखल के साथ मैया ने कृष्ण को क्यों बांधा था? इसी उखल के ऊपर चढ़ के चोरी करता है, तो ये कृष्ण का साथी है, तो साथ में बांध दो। तब भगवान आगे बढ़े, धीरे धीरे सरकने लगे, तो उखल गिर के टेढ़ा हो गया। उखल ऐसा था, टेढ़ा हो गया, और जब भगवान बीच में से निकले दोनों अर्जुन के वृक्षों से, तो उखल फंस गया। और ऐसे नहीं कि भगवान शक्ति लगाई हो उनको गिराने के लिए ऐसे करके, नहीं,
भगवान सीधे चले, नॉर्मल भगवान आगे जा रहे थे, वो 2 वृक्ष धड़ाम से गिरे, इतनी जोर से आवाज आई जैसे वज्रपात हुआ हो, और उसमें से 2 दैवी पुरुष निकले और भगवान की प्रार्थना करने लगे। और वहां पे सब बालक देख रहे थे इस प्रार्थना को, और बाद में सबने कहा कि पूछा कि वृक्ष कैसे गिरे, तो वहां कोई तो था नहीं, केवल बच्चे थे, तो बच्चों से पूछा कि कैसे गिरे ये वृक्ष। तो कहते हैं कृष्ण आगे जा रहे थे, ऊखल गिरा और इन दोनों वृक्षों के बीच में से कृष्ण निकले और ये ऊखल उसमें फंस गया, और कृष्ण आगे बढ़े और ये वृक्ष गिर गए। तो कृष्ण ने गिराए हैं ये वृक्ष, और इसमें से 2 दिव्य पुरुष निकल के इसकी प्रार्थना करने लगे। तो दूसरे लोग कहते हैं कि ये तो बच्चे हैं, तुम लोग भी बच्चे हो, तो बच्चों से पूछ रहे हो। अरे कभी कृष्ण कभी गिरा सकता है इतने बड़े बड़े वृक्षों को? तो तुम लोगों की बुद्धि भी मारी गई है बच्चों से पूछ रहे हो। लेकिन उस समय बच्चे परम सत्य जानते थे, बच्चे ही सब कुछ जानते थे। पुरा नारद शापेन वृक्षताम प्रापितो मदात नलकुवर मणिग्रीव इति ख्यातो शांजतो। तो ये दोनों भगवान के बहुत बड़े भक्त बन गए, और भक्त बन के स्वर्ग लोक में जाके भगवान की भक्ति करने लगे, और उसके बाद ये लोग मुक्त हो गए, मुक्त होकर भगवान के धाम में चले गए। तो इस बात को भी याद करते हैं सत्यव्रत मुनि, और सत्यव्रत मुनि ऐसा कहते हैं यद्यपि भगवान स्वयं बंधे हुए थे, कोई बंधा हुआ व्यक्ति किसी दूसरे को खोल सकता है? कदापि नहीं। लेकिन भगवान बंध के भी मुक्त करने वाले, जो स्वयं बंधे थे उन्होंने मुक्त किया नलकुवर मणिग्रीव को। कुबेरात्मजौ बद्धमुते वयजपा वयामुचितौ विभाजौ कृतौ च। कुबेरात्मजौ बद्धमुते वयजपा वयामुचितौ विभाजौ कृतौ च। तथा प्रेम भक्ति नमोक्ष ग्रहो में स्थितां तथा प्रेम भक्ति सततं मे प्रयच्छ नमोक्ष ग्रहो में स्थितां नमस्ते स्तुतां मे स्फुरसिद्धिदां मे त्वदीयकराय विश्वसितां मे। नमो राधिकाय प्रियाय नमो गीताय देवाय तुभ्यं। नमो राधिकाय प्रियाय नमो गीताय देवाय तुभ्यं। तो सूखल को प्रणाम है जिसमें भगवान बंधे हुए हैं, उस दिव्य रज्जु को प्रणाम है जिससे भगवान को बांधा गया है, भगवान को प्रणाम है, राधा रानी को प्रणाम है, और यशोदा मैया को प्रणाम है। तो भगवान को उखल से बांधा गया, और दाम का अर्थ होता है रस्सी, और रस्सी के द्वारा किसको बांधा गया? भगवान की बैली को। भगवान की बैली को भी प्रणाम करते हैं। तो दाम का अर्थ होता है रस्सी, और उदर का अर्थ होता है पेट। तो पेट से रस्सी से भगवान को बांधा गया, इसलिए उनका एक नाम प्रसिद्ध हुआ दामोदर। बोले श्री दामोदर भगवान की जय। 2 मिनट और। भगवान को बंधे रखना अच्छा नहीं है, कोई भी भगवान को किसने खोला? किसने खोला? भगवान रो रहे थे, और भगवान कह रहे थे मुझे खोल दो, मुझे खोल दो। उनके मित्रों से कोई उनको नहीं खोल रहा था। बलराम जी आए, भगवान बलराम जी से कह रहे भैया मुझे कोई नहीं खोल रहा है, मैया ने बांध दिया है, वो मुझे कभी खेलने नहीं देगी, कभी माखन नहीं देगी, मुझे खोल दीजिए, मुझे खोल दीजिए। बलराम जी कहते हैं मना किया था ना तुमको कि चोरी मत करो, माखन मत चुराओ, मटकी मत फोड़ो, अब भुगतो। मैं नहीं खोल सकता हूं तुमको। इसके बाद कहते हैं गए वो मैया यशोदा के पास, जाके कहते हैं बलराम जी तुमने कृष्ण को बांधा है। कभी ऐसे बोलते नहीं थे, कृष्ण बंधे हैं। तो उनको आवेश आ गया,
कौन है वो? शेषनाग जी हैं। तो अपना आवेश आगे तो कहते, तुमने कृष्ण को बांधा है, तुम जानती नहीं हो वो कौन है? वही नरसिंह देव है, वही वामन देव है। ना अपना पैर बढ़ाया था तो पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था, वही श्री रामचंद्र जी हैं। ऐसा कहा। तो मैया यशोदा कहती है, वो जो भी है पहले ये बताओ कि तुम कौन हो? मैं शेषनाग हूँ। मैं शेषनाग हूँ। तुम जल्दी खोलो कृष्ण को, नहीं तो अभी जला के पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर दूंगा, पूरे ब्रह्मांड को अभी मैं नष्ट कर दूंगा, सब जगह आग लगा दूंगा, खोलो कृष्ण को। तो मैया ने कहा, भागते हो कि तुम्हें भी बांधो? चले गए। पूरे ब्रह्मांड को जलाने वाले थे, भाग गए। कृष्ण के पास जाके, तुम्हें यशोदा ने बांधा है ना, मैया ने बांधा है ना, और किसी ने बांधा होता तुम्हें खोल देता, लेकिन क्या करूं, तुम्हें मैया ने बांधा है, तुम भुगतो करते थे। उन्होंने भी नहीं खोला, खोलना चाहते थे। मैया ने बोला खोलना मत, हाथ लगाए तो तुम्हें भी बांध दूंगी। तो फिर नंद बाबा आए, नंद बाबा ने कृष्ण को खोला, उसके बाद नंद बाबा के बारे खोले। हमेशा यशोदा की गोद में रहते थे। नंद बाबा को भी तो सौभाग्य प्राप्त हो। नंद बाबा से कहते हैं, आज के बाद में यशोदा की गोद में कभी नहीं जाऊंगा, वो मुझे बांध देती है, हमेशा आपकी गोद में रहूंगा। थोड़ी देर के बाद जब भूख लगेगी तो जाएंगे यशोदा की गोद में दूध पीने के लिए। ये है भगवान दामोदर, श्री राधा दामोदर जी की जय, कृष्ण यशोदा दामोदर जी की जय, श्रीमद् भागवतम अमल पुराण की जय। आज के दिन कार्तिक के महीने में भगवान से हम सब ऐसी प्रार्थना करें, काम हिनारे प्यार जिमी लोभ जिमी प्रियताम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो हमें राम। इस प्रकार से कामी को नारी और लोभी को दाम प्रिय होते हैं, उसी तरह से हे रामचंद्र, हे कृष्ण, हे दामोदर, आप हमारे प्रिय बने। कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री राधा गोविंद जी की जय, श्री राधा दामोदर जी की जय। समय बहुत हो गया है, इसलिए आप लोगों को हम प्रश्न का समय नहीं देंगे, बल्कि कीर्तन करके और दीपक दिखा के और इसके बाद फिर प्रसाद सबके लिए क्षमा करेंगे, आज हमने बहुत समय ले लिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सर एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सदैव श्री आचार्य प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप फिर से आए और ऑकलैंड से अमृतपान कराए, बहुत सुंदर कथा सुनाए, आप सब तालियों के साथ सम्मानित कीजिए। और आशा भी है, विनती भी है कि आप आते रहेंगे और कृपा बरसाते रहेंगे हम सबके ऊपर में। और आज अभी हम लोग आप दामोदर जी की आरती करेंगे, जैसे बताया गया है, कार्तिक महीना है, बहुत पवित्र महीना है, आरती करेंगे। और इसी आरती के साथ में आज के जो प्रोग्राम्स को विराम दिया जाएगा, उसके बाद में हम लोग प्रसाद सेवन के लिए नीचे चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस प्रोग्राम में आने के लिए। हरे कृष्णा। सभी लोग खड़े हो जाइए। हरि बोल। राधा दामोदर राधा दामोदर जय राधा दामोदर सच्चिदानन्दरूपं लक्षकुण्डलं गोकुले भजनानं पदं व्रतं नृत्यं परतो नृत्यघोषा यशोदा
श्री गौर निताय की श्री श्री राधा गोविंद जी की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की श्री श्री लड्डू बाल गोपाल जी की श्रील प्रभुपाद जी महाराज की गौर प्रेमानंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग प्रसाद सेवन के लिए नीचे चलेंगे। हरे कृष्णा।